अस्सलाम वालेकुम। आप कार्टून देखने में लगी हुई हो? कार्टून नहीं है, कार्टून ही होता है ये। वो लोग वो दोनों कैसे घूम रहे हैं, पूछी होगी उसकी दुल्हन। टीवी में देखिए आप क्या देखिए। हाँ, अभी 4 बजे स्प्रिंकल्स खोले इन्होंने क्योंकि बहुत गर्मी है। हेलो, हेलो, क्या सीन है? ना गाड़ी है नीचे। आज जावेद के साथ। हाँ, जोएब के साथ जाओ। हाँ भाई, आ गया मैं। तुम जोएब के साथ चली गई थी नीचे। ऊपर बैठी हुई है। अनाए ये तो ना करो ना, बेचारा जोएब इतना सा है, तुम्हारा वेट इतना ज़्यादा है माशाल्लाह से। तो ये भी ना बड़ा क्यों है? जी मम्मा, आ गया मैं। आपके मैंने ग्लासेस गो थ्रू करवा दी। अब आप इसको ना सही से यूज़ करें। काफ़ी टाइम के बाद आपके इस ग्लासेस का स्ट्रगल बहुत खत्म हो टाइम गया। से जो है बनवाने थे, लेकिन आप बड़ा इसके साथ ना केयरफुल होके रहिएगा। लेकिन क्योंकि दूर उसमें पे- अच्छी बात ये है कि मुझे उतारना नहीं पड़ेगा। दोनों आई साइड उसी के अंदर है ना। नहीं उतारेगा बिल्कुल भी। और ग्लासेस ना साफ़ करके रखिएगा क्योंकि असल ग्लास के बने हैं वो। तो अब कल आएंगे क्योंकि इंशाल्लाह। एडिटिंग करने की वजह से ना मुझे आंखों में बहुत बहुत रहने तकलीफ लगी। होती है और मैं लेके गया हूँ इस बार तो। अब आप रेडी रहें उसके लिए। हाँ, चलो थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र है खुदा का। बस तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इस वजह से जो है आज व्लॉग बहुत ज़्यादा तो नहीं बना, जितना ही बना आपसे शेयर करूँगी। अगर आई हूँ तो यहाँ पे ये बर्तन रेडी रखे हुए हैं मेरे लिए, तो और साथ में चिकन पानी में डाल दी थी। तो सबसे पहले तो आके इसको किचन को साफ़ करना पड़ता है। ये दो चार बर्तन यहाँ पड़े हुए होते हैं। तो मम्मा यहाँ पे चिकन को कर रही हैं डिशवॉश। और मम्मा बना के रहेंगे आज आप अचार गोश्त ना? हाँ, आपने मंगाया था मुझसे, आपने अचार गोश्त काफ़ी टाइम के बाद। कल हमने कढ़ाई खाई थी और आज अचार गोश्त। प्लेन राइस बनाऊँ उसके साथ खाते हो ना? पहले के टाइम खाता था, अब आप देखें आपको बना देती तो मम्मा यहाँ पे क्या कर रही है अब? चूड़ियाँ के साथ यार, ये दीदा ने भेजी थी चूड़ियाँ, अनाया को छोटी थी। अनाया को छोटी तो आप इसका यहाँ क्या कर रही हैं? चाय बना रही हैं? हाँ, ऐसे ही लग रहा है, लेकिन टूट ना जाए बस ये मुझे। नहीं टूटेंगे नहीं, शीशे की है ना, आवाज़ बहुत अच्छी है इनकी। चले फिर सही है, लेकिन फिर भी रिस्क, थोड़ा सा रिस्क है इसमें। ऑलमोस्ट हो गया है ना? अब ग्लासेस भी आ जाएंगे तो आपको और आसानी हो जाएगी। हाँ, नज़र नहीं आता ना, काम करना बड़ा मुश्किल। लेकिन ग्लासेस के साथ आपको मैंने वैसे बताया कि केयरफुल रहेगा। हो गया, बन गई है ये, देखेंगे ऐसा लग रहा है अभी। अभी और बना रही। कैसे है? और अच्छा है। आवाज़ भी। तो कहूँगा हाइस, तो आपके भी तो आप ना हमें देखे मेरा फ़ोन, और मैं यहाँ पे बस नीचे जाने के तैयार बैठी हूँ। अभी मैंने फुल मेकअप किया था, अब हमने बाल बनाने और ये आया है जैन। देखो दांत कितना अच्छा है। दाढ़ नहीं है, दाढ़ी है ये। थोड़ी दांत नहीं है। चलो भाई, तुम्हारे दोस्त में के नंबर। बाय 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 बाय। बघारे राइस है और ये अचार गोश्त है।
और साथ में ये क्या है, रोटी। रोटी। तो ये बस रात का भी खाना रेडी हो चुका है, मम्मा बना रही है। तो ये बनाया है यहाँ पे, क्या कहते हैं, बघारे राइस है, साथ में अच्छा को। यहाँ रात के कोई 1 बज गए हैं और अनाया को बस अभी मैंने शावर दिया है और नीचे से वॉक करके आए हैं। थोड़े वॉक करने गई थी, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। एक तो थोड़ा सा वायरल का भी इफ़ेक्ट है और ऊपर से एग्जॉस्ट में पतली क्यों इतनी हो रही हूँ पिछले 2-3 दिन से। तबीयत बिल्कुल सही नहीं है और बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह मैनेज करना, क्योंकि काम बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे टास्क होते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं वक्त के ऊपर। तो कोशिश यही करती हूँ कि सारी चीज़ें कंप्लीट कर लूँ, लेकिन समटाइम्स आपके अंदर हिम्मत नहीं होती है। और आई थिंक मुझे भी एक ब्रेक की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत टाइम हुआ कोई ब्रेक नहीं लिया। एक सेम रूटीन के अंदर जब आप काम करते रहते हैं तो आप एग्जॉस्ट भी होते हैं और फेड अप भी होते हैं और आपकी हेल्थ भी डाउन होती है। तो बस ये है कि अपने लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि अपने लिए सोचना तो पॉसिबल ही नहीं होता कि अपने लिए कुछ सोचे बंदा। लेकिन बहरहाल इंसान को थोड़ा सा सेल्फिश होना चाहिए और अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए। स्पेशली हेल्थ के मामले में जो है थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। लेकिन क्या करें, माएँ जो होती हैं वो टोटली बच्चों के साथ इतनी ज़्यादा एफिलिएट होती हैं, अपने घर में इतनी इंगेज होती हैं कि वो अपनी हेल्थ को देख ही नहीं पाती। तो बहरहाल कोशिश करूँगी 2-3 मेडिसिन हैं उनको चेंज करूँ तो हो सकता है थोड़ी तबीयत बेहतर हो जाए। और बस मेडिसिन का नहीं, असल कंसर्न ये है कि मैं असल में शायद अपने रूटीन से बहुत टायर्ड अप हूँ और मुझे थोड़ा सा एक जो है ना चेंज चाहिए। तो देखते हैं कब आता है चेंज अपनी ज़िंदगी के अंदर, और उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम भी इसी तरह अपना हर दिन शुरू करते हैं कि आने वाला जो दिन है वो इससे बेहतर होगा। और शुक्र है खुदा का कि अल्लाह ताला जो है उसने बहुत करम के साथ रखा हुआ है और आगे भी अल्लाह ताला अपना रहम व करम हम सब पे बनाए रखे। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में जल्द आपसे मिलेंगे। जब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।